Very good morning, dear student. My name is Arvind Dubey. As you know that I am your English teacher. Today I am going to start a new poem written by John Keats. The name of poem is A Thing of Beauty. You can watch on the blackboard about the logo of this poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. First of all, we will discuss about the rhyming scheme of this poem. You can see here the rhyming scheme of poem is AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL. So, how can we identify the rhyming scheme? First of all, we will discuss about this topic. So, let's start this lesson. Dear student, A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is a poem written by John Keats, as you know that. So first of all, we will discuss about a short biography of John Keats. John Keats was born on 1795 and died 1821. Was a British romantic poet, means he belongs to romantic age. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats secret his power to swaw off the delight of readers lie primarily in his gift for the perceiving the world and living his moods and the aspiration to term of the language. Following in an excerpt from the poem Endymion, a poet romance. तो इसके बारे में हम हिंदी में बात कर लेते हैं। जो ये पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये किट्स की एक पोएम है। जो इनकी एक पोएम थी इंडिमियान, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने इसको लिखा है। इंडिमियान जो है यह एक बड़ा पोएम है। उसमें एक गॉडेस रहती है जिसका नाम रहता है सिंथिया। सिंथिया से इंडिमियान अट्रैक्ट हो जाता है और इंडिमियान एक शेफर्ड रहता है, गडेरिया रहता है। तो उस इंडिमियान जो है सिंथिया से लव करता है, तो उसी से रिलेटेड एक पोएम है। तो आपको देखना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब हम स्टार्ट करते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं और राइमिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड a sleep full of sweet dream and health and quiet breathing। तो ये आपका फर्स्ट लाइन है। तो इंट्रोडक्शन दे लेते हैं इस पोएम का। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। ये जो पोएम है यह एक ग्रीक कहानियों पर आधारित है। इन विच इंडिमियान, जिसमें एक इंडिमियान रहता है व्यक्ति, शेफर्ड रहता है, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, लिखा गया है कि वह एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, एंड पोएट, और पोएट भी है। इंडिमियान एक शेफर्ड भी है और पोएट भी है। हु लिव्ड ऑन माउंट लोटमस, जो माउंट लोटमस पे रहता है, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, उसको उसका सिंथिया को लेकर के कुछ विजन है, कुछ कॉन्सेप्ट है। द मून गॉडेस, जो कि मून गॉडेस है। द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। सिंथिया की तलाश में वह यहाँ वहाँ घूमता रहता है और उसको फॉरेस्ट में, अंडर द सी और अर्थ पे ढूंढता है। तो बिफोर यू रीड लिखा है, व्हाट प्लीजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव यस अ ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट प्लीजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस, हमें जो सुंदर वस्तुएं होती हैं हमें क्या आनंद देती हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या जो सुंदर वस्तुएं होती है उन्हें सहेज कर नहीं रखा जा सकता है। ट्रेजर्स मतलब खजाना होता है। अब इस पोएम में हम कंटिन्यू करते हैं अपने आप को आगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें आप देखें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर,
बताया गया है कि जो सुंदरता होती है इसका आनंद हम हमेशा ले सकते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, कभी समाप्त नहीं होने वाली है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इस जो सुंदर चीज़ होती है इसकी जो सुंदरता होती है हमेशा इंक्रीजेज ही होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब होता है टू गो टू द एंड, समाप्ति की तरफ, मतलब यह कभी भी समाप्ति की तरफ नहीं जाती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट, बावर मतलब होता है बच्चों, बावर मतलब होता है जैसे दो पेड़ है, दो पेड़ का जो छांव है, मतलब पेड़ की शाखाओं से बना हुआ जो छांव है उसको हम बावर बोलते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप, जो सुंदरता है ये हमारे लिए छांव की तरह है, बावर की तरह छांव के लिए है, ये हमें छांव प्रदान करती है सॉरी, क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल स्वीट ड्रीम, और इसके नीचे हम पूरी इत्मीनान से स्वीट ड्रीम्स, अच्छा स्वीट ड्रीम देखते हैं, अच्छा स्वप्न देख सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। एंड और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें इसके नीचे, इसके छांव के नीचे, बावर मतलब छांव के नीचे हमें गुड हेल्थ, मतलब यहाँ पर एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यहाँ पर हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, सुंदर चीज़ें रहेंगी हमारे चारों। सुंदर का मतलब होता है यहाँ पर नेचर की बात की गई, नेचर से साथ साथ अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात किया गया कि हमारे तरफ अगर सारी चीज़ें सुंदर हैं, हेल्दी हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी हेल्दी होगा। और इसमें एक लास्ट वर्ड आया है कि एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और इसके नीचे हम आराम से सांस ले सकते हैं। तो ये आपका पोयम है। आज मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाया हूँ, वीडियो बना करके, जिससे फेस भी दिखे और चीज़ें और अच्छे से एक्सप्रेस हो सके। तो कल सेकंड वीडियो इसका मिलेगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, तो आप इसको पढ़ें। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं आप लोग, देखिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर ईवर, देखो फॉर ईवर नेवर, तो दोनों में लास्ट में आर आ रहा है, तो ए हो गया। फिर आप देखो कीप और स्लीप, ए आपका बी हो गया। फिर देखो ब्रेथिंग है, और ब्रेथिंग के बाद वेदरिंग है, रेदिंग है, ब्रेदिंग के बाद रेदिंग है। फिर अर्थ का डर्थ है, डेज का वेज है, मतलब इसी तरह ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच आई आई जे जे के एल एल तक के बना है। तो इसी को बोलते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है लास्ट का जो वर्ड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन दूसरी लाइन के चीज़ों से मिल रहा है कि नहीं, या तीसरी से मिल रहा है कि नहीं, चौथे से मिल रहा है कि नहीं, तो जिससे मिलता है उसी के साथ उसका पेयर बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।